वेलकम टू माय चैनल समृद्ध क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फिजिकल्स का मीन्स होता है भौतिक और केमिकल्स का मीन्स रासायनिक और चेंज का मीन्स परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे एवरी डे यू कम द अक्रॉस मैनी चेंजेस यूर सराउंडिंग। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन देखते हो। दी चेंज में द इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यूर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। आपकी माता कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपको वाटर के अंदर चीनी ऐड करने के लिए कहती है। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इन ए चेंज। तो इसके अंदर क्या बनता है? एक शुगर सोल्यूशन बनता है, यानी कि घोल बन जाता है। ये क्या है? एक चेंज है। उसी तरह से सेटिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज द चेंज। दूध से दही का बनना भी एक चेंज है। समटाइम मिल्क बिकम द श्योर। कभी कभी दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो श्योरिंग ऑफ द मिल्क इज द चेंज। तो दूध का खट्टा होना भी एक चेंज है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड। रबर बैंड का स्ट्रेच होना रिप्रेजेंटेड एक चेंज। तो ये भी क्या है? एक चेंज है। इस चैप्टर के अंदर हम परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटी जो स्टडी करने के लिए। ठीक है, कि क्या फिजिकल चेंज है और क्या केमिकल चेंज। तो सबसे पहले दी चेंज आर द टू काइंड, यानी कि जो चेंजेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है कि कट ए पीस ऑफ द पेपर ऑफ द 4 स्क्वायर पीस, की एक पेपर को 4 स्क्वायर टुकड़ों में कट करो और ईच स्क्वायर पीस द फर्दर इनटू टू 4 स्क्वायर पीस, और हर स्क्वायर पीस के 4 भागों में बांट लिया। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये पेपर लिया और पेपर को 4 भागों में कट कर लिया, और कट करने के बाद आप इसको दोबारा से क्या करते हो? ज्वाइंट करके फिर से पेपर बना देते हो। ठीक है, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज हो गया। उसी तरह से एक्टिविटी 6.2 कि कलेक्ट द चाक डस्ट लेइंग ऑन द ब्लैकबोर्ड ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम के अंदर जो फर्श पे पड़ा हुआ चौक है उसको इकट्ठा करो और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ द चाक, या फिर जहाँ चौक है उसके स्मॉल पीस को क्रश करो और उसकी डस्ट बनाओ, और ऐड ए लिटिल वाटर ऑफ द डस्ट मेक ए द पेस्ट। और पानी के अंदर उस को डस्ट को घोल करके और एक पेस्ट बनाओ। ठीक है, रोल इट इनटू द शेप पीस ऑफ द चाक, और फिर उसको दोबारा से चाक की शेप दे दो। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। उसी तरह एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस ऑफ इन ए ग्लास एंड प्लास्टिक थम्बलर एंड मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस प्लेसिंग द थम्बलर इन द सन। यू हैव द नाउ ए मिक्स ऑफ द आइस एंड द वाटर। कि आप कुछ बर्फ़ के टुकड़े लो ग्लास में या प्लास्टिक थम्बलर के अंदर, और इसके कुछ जो पोर्शन है बर्फ़ के टुकड़े को इसको पिघला दो। ठीक है, ये तो प्लास्टिक थम्बलर है, इसको सन के सामने रख दो। तो आप क्या देखोगे? उसमें कुछ आइस है और कुछ पानी है, यानी कि पानी का और बर्फ़ का मिक्सचर बन गया। आप इसी को, आप जो पानी और बर्फ़ का मिक्सचर है इसी को आप दोबारा से क्या करो? फ्रीजिंग कर दो, यानी कि फ्रीज में रख दो। तो दोबारा से क्या बन जाएगी? वो वाटर बिकम द सॉलिड आइस। फिर से वो क्या बन गई? आइस बन गई। ठीक है, जो पानी था वो दोबारा से आइस बन गई। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। उस तरह कुछ एक कंटेनर के अंदर पानी गर्म करो और आप देखोगे कि जो स्टीम पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या है? स्टीम राइज हो रही है, यानी कि भाप निकल रही है। तो होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय द हैंडल ओवर द स्टीम ऑफ द सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। जहाँ से पानी उबल रहा है तो जहाँ पर उसकी स्टीम जा रही है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्टेंस पर आप एक दूसरा पैन लेकर उसको उल्टा करके रखो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो इनर सरफेस ऑफ द पैन के अंदर, कि उसके अंदर क्या है? जो स्टीम है वो टकरा के फिर से उसके अंदर क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो ये भी क्या है? एक इसका फिजिकल चेंज हो गया। एक्टिविटी 6.5 के अंदर होल्ड ए यूज हाकसा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ द टंग। या तो आप एक चिमटा या लोहे की आरी लो और कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ द गैस स्टोव, और इसके गैस स्टोव की फ्लेम के ऊपर रखो और कुछ देर के लिए वेट करो, मिनट के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे? जो देखोगे जो ब्लेड की टिप है उसका कलर क्या है? चेंज हो रहा है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आप फ्लेम पर से उसकी ब्लेड को हटा लो। ऑब्जर्व द टिप 1 सेकेंड आफ्टर द सम टाइम। फिर उसके बाद हटाने के बाद कुछ देर के लिए वेट करो। तो गेट बैक इट द ओरिजिनल कलर। ये क्या है? उसका जो ओरिजिनल कलर, यानी कि जो पहले उसका जो कलर था वही कलर इसका वापस आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसका एक फिजिकल चेंज हो गया। वाटर चेंज इज स्टेट, यानी कि जो वाटर है वो चेंज हो जाता है स्टेट फ्रॉम, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, और फ्रॉम द गैस टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और फिर गैस टू लिक्विड। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.5 में हमने नोटिस किया कि हाक सा ब्लेड चेंजेस कलर ऑन द हीट, यानी कि गर्म करने पर उसका कलर चेंज हो रहा है।
तो प्रॉपर्टी सच ए शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी जिसमें शेप, साइज और कलर और किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट हो रही है, ये स्टेट है, ये सारी क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली क्या है? रिवर्सिबल है, यानी कि हम उसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे आपने पेज को कट किया, ठीक है, पेज फट गया, उसको दोबारा से आप गम के द्वारा चिपका के फिर से उसको पूरा पेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज द फॉर्म। इन चेंज के इन सब के अंदर क्या है? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये क्या थे? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के अंदर ए चेंज विच यू आर क्वाइट फैमिलियर्स इज द रस्टिंग ऑफ द आयरन। इफ यू लीव्स ए पीस ऑफ द आयरन इन द ओपन फॉर द सम टाइम इट एक्वायर्ड ए फिल्म ऑफ द ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप लोहे के कुछ टुकड़े लेते हो और उस टुकड़े को बाहर यानी कि खुले में रख देते हो तो उसके अंदर क्या होती है? ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है। रस्ट मीन्स होता है जंग, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द रस्टिंग। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रस्टिंग, जंग लगना। आयरन गेट ऑफ द पार्क और फ्लेम लैंड, आयरन बेंचेज कीप इट द लॉन एंड द गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ द आयरन। जो भी बेंचेज हो गए, लोहे के बेंच हो गए, लॉन्स में, गार्डन्स के अंदर जो दरवाजे हो गए, जो भी आर्टिकल्स है, ये सब किसके हैं? मोस्टली सभी लोहे के हैं। कीप इट इन ओपन द गेट रस्टिंग। अगर हम इसको खुले में रखते हैं तो क्या होती है? वो सारे रस्टेड हो जाते हैं। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल्स एंड द सेपर्स गेटिंग रस्टिंग व्हेन द एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर सम टाइम्स, ठीक है। आप इसको वातावरण के अंदर कुछ देर के लिए रख देते हो। इन द किचन, किचन के अंदर ए वेट आयरन ऑफ्टन गेट द रस्टेड, कि लोहे के तवा होता है वो भी रस्टेड हो जाता है। लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ द फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए, यानी कि आप उसको छोड़ देते हो। तो रस्ट इज नॉट आयरन। जो रस्ट है वो आयरन नहीं है। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। ये आयरन से अलग है। ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट, जो उसके ऊपर लगता है, ठीक। लेट अस द कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस। अब हम यहाँ पे कुछ देखो नए चेंजेस देखेंगे। वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, जिसमें कुछ नए सब्सटेंसेज बनते हैं। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन के कुछ स्मॉल पीस लेंगे और इसको क्लीन, टिप को क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, और ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल, और कैंडल के फ्लेम के ऊपर इस टिप को लेके आएंगे। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ठीक है। ये व्हाइट लाइट के साथ जलनी शुरू करेगी। देखो यहाँ पे ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा व्हाइट लाइट है इसके साथ में, डायग्राम में दिख रखा है। When it is the completely burn, it leaves behind a powdery husk। जब पूरी तरह से जल जाती है तो क्या बन जाता है? इसका पाउडर बन जाता है। Does the arcs look like the magnesium ribbon? देखें क्या ये मैग्नीशियम रिबन जैसा है? तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसके अंदर जो चेंज हुआ उसको इक्वेशन के थ्रू हम इसमें रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर इसमें क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? Mg, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2, ठीक है। तो O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर ये एरो से क्या दिखा रखा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसका फॉर्मूला है MgO। यानी कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कोई भी चीज़ जलती है तो हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कलेक्ट द आर्क्स एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमने जो ये पाउडर था इसको कलेक्ट किया और इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट वाटर लिया और उसके अंदर हमने इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इसको स्टायर करते हैं कि मिक्स करते हैं, इसको घुमाते हैं। तो टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब हम इस मिक्सचर को टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। हम देखेंगे जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस से क्या ब्लू हो रहा है या ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है। इस बेसिस के ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि जो क्लासीफाई यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजोल्विंग द आस इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करने के बाद पाउडर को फ्रॉम ए न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है। तो दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको भी हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेड करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO, क्योंकि जब जलाया मैग्नीशियम रिबन तो उससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने किस में घोल लिया, पानी के अंदर, तो वाटर के अंदर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो फिर क्या बन गया घोलने के बाद ये इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जो हमने पहले 5th चैप्टर में पढ़ लिया था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बनाया था मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नया सब्सटेंस बना पानी में घोलने के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, ये जो वाटर में घोलने के बाद बना नया सब्सटेंस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 6.7 में क्या बता रखा है कि डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ द कॉपर सल्फेट इन ए हाफ ए कप ऑफ द वाटर इन ए ग्लास, टम्बलर या एक बिकर। ठीक है, एक आधे बिकर या ग्लास के अंदर आधा कप पानी लो, और उसके अंदर आप 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट की मिक्स करो। ठीक है, और फिर उसके अंदर ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे डालो उस सॉल्यूशन के अंदर, तो यू शुड गेट ए ब्लू कलर। तो आप देखोगे कि जो उसका कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, इस टाइप से ब्लू कलर हो गया। अब आप इसमें से जो ब्लू कलर हो गया, इसमें से आधा सॉल्यूशन आप निकाल लो। ठीक है, उसको आप एक साइड रख लो। अब जो बच गया आधा सॉल्यूशन, उसके अंदर आप लोहे की कील या जैसे ये ब्लेड है लोहे की सेविंग ब्लेड, ये डाल दो। ठीक है, डालने के बाद आप आधा 1 घंटे तक वेट करो। फिर वेट करने के आप बाद क्या देखोगे, जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। और जो आपने ब्लेड डाली थी उसका कलर क्या हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया। इट्स मीन्स जो क्या थी, जो ब्लेड थी वो किसकी थी, लोहे की थी, यानी कि आयरन की थी। और सॉल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट। तो जो सॉल्यूशन क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और जो लोहे की ब्लेड थी उसके ऊपर क्या चला गया, कॉपर लग गया उस पर। तो कॉपर लगने से इसका कलर क्या हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया। तो ये क्या हो गए, एक न्यू सब्सटेंस बन गया, यानी कि कॉपर सल्फेट से तो आयरन सल्फेट बन गया, और ये ब्राउनिश कलर की बन गई जो लोहे की ब्लेड थी। ठीक है, तो ये इसके अंदर चेंजेज हो गए, कलर चेंज हो गया इसके अंदर। तो इसको हम कैसे इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या था, ब्लू कलर का, तो प्लस आयरन। ठीक है, तो उसके अंदर आपने आयरन डाला था, लोहे की ब्लेड तो आयरन, तो उसमें क्या सब्सटेंस बना नया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कैसा बन गया, ग्रीन कलर का बन गया। और प्लस कॉपर, जो कॉपर था वो क्या होगा, ब्राउन डिपॉजिट लेयर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8 के अंदर टेक ए अबाउट ए टी स्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक विनेगर की स्पून लो, यानी कि सिरका लो। इसके अंदर ऐड पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा, कुछ बेकिंग सोडा ऐड करो। अब आप बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो आप उसमें देखोगे कुछ आवाज़ हो रही है। ठीक है, हिसिंग सी आवाज़ हो रही है, साउंड सुनाई देगी आपको। और उसके साथ ही कुछ बबल्स हैं। ठीक है, जो बबल्स उठ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो वो क्या है, कम गैस है। ठीक, बबल्स गैस की फॉर्म में। तो पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। अब आप ये जो गैस है इसको पास करो लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर है उसके अंदर। ठीक, तो द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज द फॉलो। तो जो चेंज हुआ टेस्ट ट्यूब को आप कैसे लिखोगे, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, और प्लस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से लिखोगे। तो यानी कि विनेगर और प्लस बेकिंग सोडा आपने ऐड किया, तो इसमें क्या नया सब्सटेंस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, यानी कि एक तो CO2 गैस बन गई और उसके साथ में जो दूसरा सब्सटेंस बना वो। तो द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड और जो लाइम वाटर है उसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे CO2 से, और प्लस लाइम वाटर क्या है, CaOH2। ठीक, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3, और प्लस में वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2। ठीक, इस तरह से देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा कि ये क्या था, बेकिंग सोडा और प्लस विनेगर, यानी कि टेस्ट ट्यूब लियो, इसके अंदर विनेगर और बेकिंग सोडा डाला, तो इसके अंदर क्या है, जो गैस बनी इस गैस को इसमें पास किया। ये क्या था, लाइम वाटर, इसके अंदर लाइम वाटर है, तो इसमें गैस को जो पास किया वो क्या, कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज द पास थ्रू द लाइम वाटर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर आप पास करते हो इसके अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच मेक लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर क्या है, मिल्की है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू द मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन ट्यूब। जो टर्निंग लाइम वाटर को जो इसमें मिल्की में है, तो टेस्ट ट्यूब
स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यू विल यूज इन दिस चैप्टर, यानी कि आप इसमें इसके बारे में जो पढ़ोगे वह चैप्टर 10th में पढ़ोगे, ठीक है। 10वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। तो एक्टिविटी आपने देखो, तो एक्टिविटी आपने 6.6 और 6.8 में क्या देखा, आप देखते हो कि हर एक जो चेंज है वन और मोर नए सब्सटेंस यानी कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6.6 में देखा कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है, मैग्नीशियम जलता है तो नई सब्सटेंस बनता है, ठीक। उसी तरह से जो कॉपर सल्फेट है, आयरन के साथ आयरन डालते हो तो उसके अंदर भी नया सब्सटेंस बनता है कि ब्लेड का कलर चेंज हो जाता है और जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 6.7 में यानी कि कॉपर सल्फेट, आयरन प्रोडक्ट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ये चेंज हो जाता है जो मैंने बता दिया आपको। तो बोथ ऑफ दीज न्यू सब्सटेंसेस यानी कि दोनों क्या है, न्यू सब्सटेंस है। तो कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, जो कॉपर है वो डिपोजिट किसके हो जाता है, आयरन की ब्लेड के ऊपर, ठीक। तो ये भी न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ब्लेड का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर की जो हो जाती है वो। एक्टिविटी 6.8 में क्या देखते हो कि जो विनेगर है और बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, विनेगर और बेकिंग सोडा को यानी कि एक साथ आते हैं तो उसमें क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, और फिर वो क्या करता है, जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कर देता है, उसका कलर यानी कि मिल्की कलर हो जाता है उस गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास करते हो तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो आप इस रिएक्शन के अंदर क्या न्यू सब्सटेंस की रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह तो यहाँ पे देखो, तो ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल चेंज, ठीक है। यानी कि वह चेंज जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाते हैं। तो केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो केमिकल चेंजेस को आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। तो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ, केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द केमिकल, जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो सारे किससे बनते हैं, केमिकल चेंजेस के कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए मेटल इज टू बी एक्सक्रेटेड फ्रॉम एन ओर, कि कोई भी मेटल्स वगैरह वो किससे, ओर से लिए जाते हैं। सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, कि आयरन से क्या बनता है, आयरन ओर। वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेज, हमें बहुत सारी कैरी आउट करते हैं केमिकल चेंजेस की सीरीज। तो ये मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट चेन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो भी केमिकल रिएक्शन। तो यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच ए द प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। इन नीडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय द स्टडी द केमिकल चेंजेस, यानी कि जो भी न्यू मटेरियल जो बनते हैं वो सारे किससे बनते हैं, केमिकल चेंजेस से। We have seen that one or more new substances are produced by a chemical change, हम देखते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं वो सारे केमिकल चेंजेस से बनते हैं। तो इन एडिशनल टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्प्लीट द केमिकल चेंज, जो भी एडिशनल होता है, एडिशनल में जो भी न्यू प्रोडक्ट बनते हैं तो केमिकल चेंजेस होंगे। तो उसमें क्या क्या होंगे कि हीट और लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ एन एब्जॉर्ब, यानी कि वो हीट, लाइट और उसके अलावा कोई भी रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट होगी, ठीक है, ये सारी वो एब्जॉर्ब करेगी। दूसरी साउंड में भी प्रोड्यूस, उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगी, जैसे हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंज में। ए चेंज इन द स्मेल, जो भी चेंज होगा उसमें स्मेल भी आएगी, ठीक है, यानी कि न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, न्यू भी स्मेल बन सकती है उसकी। एक कलर चेंज होगा, गैस में भी फॉर्म गैस भी बनेगी, ठीक है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस होंगे, तो उसके अंदर ये सब प्रोसेस होंगे, इसमें से कोई भी प्रोसेस हो सकता है। लेट अस लुक द सम एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यू सा द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, जो मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो बर्निंग, कोयले को जलाना, लकड़ी को जलाना, ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेज है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ एंड सब्सटेंस इज केमिकल चेंजेज, किसी भी सब्सटेंस को जलाना तो केमिकल चेंजेज है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर बर्निंग होगा, जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, उससे हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज ए केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, जो एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, हीट होगी, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैस, अनप्लेजेंट गैस यानी कि जो गैस की कोई भी स्मेल नहीं हो। दैट पोल्यूटेड द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर को पोल्यूटेड करती है, ठीक है, प्रदूषित।
दैट इज़ द वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले दिस विद फायर वर्क, इसलिए हमें एडवाइस क्यों दी जाती है कि फायर वर्क मत करो। वैन फूड गेट स्पॉइल, जब खाना खराब हो जाता है तो प्रोड्यूस करती है फाउल स्मेल, तो उसमें भी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस, आप नोटिस करते हो कि स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्ड ए ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ द नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, अगर हम कोई भी एप्पल को कट करके रख देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन द कलर, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of potato, brinjal. The change of the color in these cases is due to the formation for new substances. उसी तरह से आप पोटैटो को कट करके थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए रख दो, ब्रिंजल को भी कट करके रख दो, तो आप देखोगे उसके अंदर भी न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंजेज है। न्यू सब्सटेंस में से उनका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे एप्पल को कट करके रखते हो तो ब्राउनिश कलर हो जाता है, कट करके रखने के बाद उसको आप यूज नहीं करते तो वो क्या है, न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंजेज है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे हमारे क्या थे, केमिकल चेंजेज। आपने चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन एक एसिड विद ए बेस, ठीक है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन इज क्या है, क्या एक केमिकल चेंज है। तो इसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन, अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब हम दोबारा से रस्टिंग पे चलते हैं कि दिस इज द वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम, कि जो रस्ट लग जाता है तो क्या करते हैं, आयरन को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है आयरन को। सिंस आयरन इज द यूज इज मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, जो आयरन है वो कार, शिप, ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह को बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो monetary loss due to the rusting is the hug. The process of rusting can be represented by the following equation. जो इक्वेशन बनेगी रस्टिंग की वो कैसे लिखेंगे कि आयरन है, आयरन को Fe फॉर्मूला है प्लस ऑक्सीजन का O2, ठीक है, फ्रॉम द एयर, यानी कि एयर में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन, तो प्लस वाटर और इसके साथ में वाटर के साथ में यानी कि H2। तो यानी कि जो आयरन को हम बाहर वातावरण में रख देंगे तो उसके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन होगी और वाटर होगी, तो क्या बन जाएगा, रस्ट। तो उसमें क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, यानी कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ये दोनों क्या है, जरूरी है। यानी कि लोहे को अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल गए तो उसमें क्या मिलेगा, जंग लग जाएगा। इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, इनकी नमी होती है, विच मीन्स इट इज मोर ह्यूमिड, इसका मतलब है कि नमी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमिड होगी, ठीक है, यानी कि नमी होगी। रस्टिंग बिकम फास्टर, तो उसमें क्या होगा, जो रस्ट है लोहा के ऊपर वो क्या है, जल्दी लगेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा नमी होगी तो। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर और बोथ, तो हमें इससे लोहे को बचाव करना चाहिए ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से। और वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ द पेंट और द ग्रीस, और एक दूसरा तरीका क्या है, हम उसके ऊपर पेंट या ग्रीस कर दे। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करते रहें ग्रीस और पेंट वगैरह को तो रस्टिंग से हम बचाव कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ द डिपॉजिट ए लेयर, दूसरा तरीका क्या है, डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल, हम एक दूसरी जो लेयर चढ़ा दें किसी मेटल की, जैसे क्रोमियम और जिंक, ठीक है, क्रोमियम या जिंक की लोहे के ऊपर। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग लेयर ऑफ द जिंक और आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, यानी कि लोहे के ऊपर जिंक और की लेयर चढ़ा देना, ठीक है, डिपॉजिट कर देना, तो ये क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम इज कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, जो आयरन पाइप हम घरों में यूज करते हैं तो उसके ऊपर हम रस्टिंग की कैसे प्रिवेंट करते हैं, गैल्वेनाइज के थ्रू। तो यू नो दैट शिप आर द मेड ऑफ द आयरन, आपको पता है कि जो जहाज है वो भी लोहे की बनी है। ए पार्ट ऑफ दैन द रिमेन अंडर वाटर ऑन द पार्ट ऑफ अ वाटर आल्सो, वाटर ड्रॉप कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, आप देखते हो जो लोहे की बनी होती है शिप तो उसका आधा पार्ट क्या होता है, पानी के अंदर होता है,
मोरओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट, और वाटर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वाटर द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर, जो सॉल्ट वाटर है वो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है ज़्यादा तेजी से। तो देयरफॉर जो शिप सफर ए लॉट ऑफ द डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन द स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो शिप को बहुत ज़्यादा खराब होने की चांस होते हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या किया जाता है, यानी कि पेंट होने के बावजूद भी, स्पाइट मीन्स होता है बावजूद, ठीक है, पेंट होने के बावजूद भी वो शिप के अंदर जंग लग सकता है। तो सो मच, इसलिए दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज बी रिप्लेस एवरी ईयर, जो शिप वगैरह होता है उसको रिप्लेस किया जाता है हर साल के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज मेड फॉर द मिक्सिंग आयरन विद द कार्बन एंड मेटल्स लाइक जैसे क्रोमियम, निकिल, मैग्नीशियम, इट डज नॉट रस्ट, यानी कि जंग से बचाने के लिए जो स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है ताकि जल्दी से जंग ना लगे। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो मिक्सचर होता है आयरन के साथ में, उसका किसका, कार्बन का और कुछ मेटल्स का होता है, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीशियम, ठीक। तो इसके अंदर जल्दी से जंग नहीं करता। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि जब क्लास 6 में पढ़ा था कि सोल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि सी वाटर से आप सोल्ट निकालते हो एवोपरेशन के थ्रू। तो जो सोल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, जो सोल्ट होता है वो प्योर नहीं होता तब। एंड इट क्रिस्टल आर द स्मॉलेस्ट, के क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जो शेप है क्रिस्टल की पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। हाउएवर जबकि लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर, जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं प्योर सब्सटेंस के वो फॉर्म किससे बनते हैं, फ्रॉम देयर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन से। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज, ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। अब आपकी यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 6.9, टू बी द परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, टीचर की प्रेजेंस में करनी है। इसमें यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, केयरफुली वाइल बॉइलिंग वाटर। तो टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बिकर, एक बिकर के अंदर एक कप वाटर लो, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, और इसके अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे डालो। हीट द वाटर, अब पानी को गर्म करो। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब यह उबलना शुरू होगा तो ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली, इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर डालो। वाइल स्टार्लिंग कंटिन्यूसली, तब आप इसको धीरे धीरे हिलाते रहोगे। तो कंटिन्यूसली एडिड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, यानी कि कंटिन्यू आप पाउडर इसके अंदर ऐड करते रहोगे तो देखोगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर इसके अंदर नहीं घुलता। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करो। अलाउ इट कूल, इसको ठंडा करो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, अब इसको रख दो, अब आप सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें। वैन इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा होता है तो लुक एट द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन देखो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद। कैन यू सी द क्रिस्टल, उसमें आप क्या देखोगे, कुछ क्रिस्टल देखोगे। क्रिस्टल किसके हैं, क्या, कॉपर सल्फेट के। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं है क्रिस्टल नहीं बने तो कुछ देर के लिए और वेट करो। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज, तो आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कौन से फिजिकल चेंजेज और कौन से केमिकल चेंजेज। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस मीन्स रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टलीकरण। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। रस्टिंग, जंग लगना। गैल्वेनाइजेशन को आप यश लेपन या फिर आप इसको गैल्वेनीकरण भी कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन की रासायनिक प्रतिक्रिया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।